सो हाय माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आमिर सर इम्पल्स एजुकेशन। मैं आमिर पटेल आपको सिखाऊंगा आज नॉमेनक्लेचर। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद होगा तो हमने नॉमेनक्लेचर के बेसिक से डील कर लिया था, जिसमें मैंने आपको पूरा नॉमेनक्लेचर की स्कीम बताई थी, जिसमें हमने डिटेल में समझा था कि सफिक्स क्या होता, प्रीफिक्स क्या होता, प्राइमरी क्या होता, सेकेंडरी क्या होता, वर्ड रूट क्या होता, कौन सी क्या चीज़ बताती है। मैंने लास्ट में आपको बहुत अच्छे से ये आपको एक्सप्लेन किया था, है ना। हम लोग देख लेंगे वापस से। ये मैंने आपको नॉमेनक्लेचर की स्कीम पढ़ाई थी। फिर उसके बाद मैंने आपको प्राइमरी सफिक्स क्या होता है उसके बारे में बताया था, वर्ड रूट क्या होता, फिर सेकेंडरी सफिक्स क्या होता, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है, राइट। फिर हमने देखा था उसके बाद फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ऐसा ग्रुप जो कि प्रॉपर्टी भी कैरेक्टर लेके आता है। फंक्शनल ग्रुप फिर मैंने बहुत सारे आपको लिखाए थे, राइट। उसका एक क्वेश्चन भी दिया था। फिर मैंने आपको सेकेंडरी सफिक्स आपका इंडिकेट फंक्शनल ग्रुप के बारे में करता है, वो देखे थे। उसके बाद फिर हमने उसके प्रीफिक्स देखे थे, प्रीफिक्स क्या होते। फिर हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स देखे थे कि अगर फंक्शनल ग्रुप आपके पास डिफरेंट आ जाए तो अगर उसकी पहली प्रायोरिटी है तो उसका नाम क्या होगा, लेकिन प्रायोरिटी अगर चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो हमने देखा था। फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे एक बड़ा फंक्शनल ग्रुप आने से नाम क्या हो जाएगा, छोटा आने से नाम क्या हो जाएगा, और बड़ा और छोटा दोनों साथ में आए तो क्या नाम हो जाएगा, वो भी मैंने डिटेल में आपको बताया था, ठीक है। और लास्ट में फिर हमने ये पूरा के पूरा कंक्लूजन देखे थे। तो ये लास्ट लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आई होप आपने वो लास्ट लेक्चर देखा होगा। आज मैं शुरू करूँगा नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। सो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी ये होगी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, ठीक है। लेकिन नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स से शुरू करने से पहले हमको थोड़ा उसका क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अगर अल्केन की मैं बात करूं, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्केन्स की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको डिवाइड करूँगा दो पार्ट में। एक मैं करूँगा स्ट्रेट चेन अल्केन, स्ट्रेट चेन अल्केन, और दूसरा बच्चों मैं करूंगा इसको ब्रांच अल्केन, ब्रांच अल्केन, ठीक है। ब्रांच अल्केन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक करेंगे आइसो अल्केन को, एक करेंगे आइसो अल्केन में, और दूसरा करेंगे नियो अल्केन में, ठीक है। आइसो अल्केन, स्ट्रेट चेन अल्केन और नियो अल्केन। स्ट्रेट चेन अल्केन क्या होता है, हम सभी को पता है कि स्ट्रेट चेन अल्केन क्या होता है, जिसमें कार्बन एटम्स जो आपके होंगे वो एक कंटिन्यूअस मैनर में अरेंज्ड होंगे, ठीक है ना। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन कंटिन्यूअस मैनर, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग प्रोपेन की बात करें 1 2 3, अगर हम लोग बात करें 1 2 3 4 ब्यूटेन की, 1 2 3 4 5 पेंटेन की, तो ये आपका जो स्ट्रेट में अरेंज होंगे उसको हम लोग बोलेंगे एन अल्केन, मतलब एन प्रोपेन। बाय द वे ये जो आपका स्ट्रेट चेन अल्केन जो हमने लिखा था इसको एन अल्केन भी बोलते हैं, तो आप वो भी नोट करके लिखें, इसको एन अल्केन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ये एन, आपको एन लगाना ज़रूरी है। एन का मतलब ही यहाँ पे होता है नॉर्मल। एन का मतलब यहाँ पे क्या है, नॉर्मल का मतलब है, ठीक है ना, मतलब आपका वो स्ट्रेट में ही होने वाला है। तो एन प्रोपेन हो गया, ये 1 2 3 4, ये हो जाएगा एन ब्यूटेन, बराबर है। और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये आपका हो जाएगा एन पेंटेन हो जाएगा, बराबर है बच्चों। तो ये आपका हो गया एन वाला काम, ठीक है ना, एन वाला। एन अल्केन मतलब स्ट्रेट चेन अल्केन, जो एकदम पेरेंट चेन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। ब्रांच अल्केन में हमारा आइसो अल्केन आता है और एक नियो आता है। आइसो का मतलब वो उसका आइसोमेरिक फॉर्म है, और नियो का मतलब होता है न्यू। नियो का मतलब क्या होता है, न्यू होता है, नया, ठीक है ना। तो अब आइसो अल्केन और नियो अल्केन में क्या फ़र्क है वो भी हम लोग देख लेते हैं। आइसो अल्केन बच्चों वो अल्केन होता है जिसमें सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसो। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 2 मिथाइल प्रेजेंट एज सब्सटीट्यूएंट, 2 मिथाइल प्रेजेंट एज सब्सटीट्यूएंट, है ना, सब्सटीट्यूएंट, एस नहीं है यहाँ पे। लेकिन नियो में क्या होगा, नियो में सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल हो गए। आइसो में सेकंड कार्बन पे 1 मिथाइल, नियो में सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल। तो मैं लिखूंगा 2 डाई मिथाइल प्रेजेंट एज सब्सटीट्यूएंट्स, ठीक है ना। इनके एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आइसो का एग्जाम्पल देखते हैं।
आइसो का एग्जाम्पल। अच्छा बाय द वे, आइसो के एग्जाम्पल से पहले आपको ये भी चीज़ें जानना ज़रूरी है, ये भी चीज़ें जानना ज़रूरी है यहाँ पे कि हमारे पास कितने ये होते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो कार्बन्स होंगे, नंबर ऑफ जो कार्बन्स होंगे वो होंगे 4 to 6 मिनिमम, मतलब मिनिमम 4 कार्बन का आपका आइसोअल्केन बनेगा और मैक्सिमम 6 वाला बनेगा। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो यहाँ पे होंगे वो होगा 5 to 7, मतलब मिनिमम 5 कार्बन का आइसोअल्केन होगा और मैक्सिमम 7 कार्बन का होगा। ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल ये होगा, मानो अगर हमने ऐसा लिया CH3 CH CH3 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 CH CH3 CH2 CH3 बराबर है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे, यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे आपका मिथाइल ग्रुप अवेलेबल है, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल क्या आपका सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे आ चुका है। और अगर मैं नाम देखूँ तो ऑब्वियसली सेकंड पे मिथाइल है और 3 कार्बन का प्रोपेन है, तो पहले मैं इसका आईयूपैक नाम ना लिखते हुए मैं इसका कॉमन नेम ही लिख लूँगा। क्या सेकंड कार्बन पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो। और टोटल कार्बन कितने हैं 4, तो उसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। ठीक है ना, ठीक है, आइसोब्यूटेन। आप ये चेक करो 1 2 3 4, क्या सेकंड कार्बन पे अगेन आपका मिथाइल ग्रुप आ गया, तो हम लोग उसको बोलेंगे आइसो। और टोटल 5 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। आइसो क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर मैं नियो पे आऊँ, नियो वाले एग्जाम्पल पे, अगर मैं नियो के एग्जाम्पल्स पे आऊँ तो मैंने बताया था कि सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल आपके हो गए, तो ये हो जाएगा CH3 CCH3 CH3 CH3। एक और एग्जांपल मैं ले लूँ CH3 CCH3 CH3 CH2 CH3। आप चेक कर सकते हो कि आपके यहाँ पे 1 2 3 सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल आ गए। यहाँ पे भी आप ज़रा चेक करो 1 2 3 4 सेकेंड कार्बन पे आपके 2 मिथाइल यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल है तो हम लोग इसको बोलेंगे नियो। क्या बोलेंगे, नियो। और टोटल हमारे पास 5 कार्बन है तो हम लोग इसको बोलेंगे नियो पेंटेन। उसी तरीके से यहाँ पे टोटल हमारे 6 कार्बन है तो इसको बोलेंगे नियो हेक्सेन। नियो हेक्सेन। बात समझ में आई? आप इसको कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। एक एक्सेप्शन मैं आपको बताऊंगा जो कि नाम है आइसो ऑक्टेन। ये पेट्रोल की नॉकिंग को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, इफ़िशियंसी को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं पेट्रोल की। ठीक है ना। तो आइसो ऑक्टेन इज़ एक्सेप्शनल। आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर है CH3 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 CH2 CH CH3 CH3। आप ज़रा चेक करो 1 2 3 4 5, अगर देखा जाए तो सेकंड पे यहाँ पे 2 मिथाइल है ना, और यहाँ पे एक और मिथाइल है, तो इसको हम लोग आइसो ऑक्टेन कहते हैं। आइसो ऑक्टेन है लेकिन ये आइसो वाला हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि 4 to 6 ही नंबर होना चाहिए, यहाँ पे 8 नंबर है। और नियो के लिए भी देखा जाए तो 5 to 7 ही था और यहाँ पे भी ज़्यादा है, इसीलिए इसको हम लोग आइसो ऑक्टेन बोलेंगे, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस में आएगा। तो आप इसको कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए शाबाश। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है पानी, जिसका नाम है, हाँ ये तो हमने पढ़ लिए थे आइसो ऑक्टेन नियो ऑक्टेन वाला, बराबर है। अब हम लोग आएंगे नॉमेनक्लेचर पे। देखो, किसी भी चीज़ का नॉमेनक्लेचर करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। जैसा कि मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि नॉमेनक्लेचर शुरुआत करने से पहले आप ये देखो, आपको देखना है सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन। क्या देखना है? लॉन्गेस्ट चेन, जिसको मैं आपका पेरेंट चेन कहूँगा। सेकेंड पे आपको देखना है, सेकेंड पे आपको देखना है उसकी नंबरिंग। क्या चेक करना है बेटा? नंबरिंग चेक करना है।
थर्ड पे आपको चेक करना है कौन कौन से सब्सटीट्यूएंट उस पर बैठे हुए हैं, कौन कौन से सब्सटीट्यूएंट उस पर बैठे हुए हैं। और नंबर 4 पे हमको देखना है उसका नाम। फिर नंबर 4 पे नाम देखना है। हम लोग बच्चे लोग क्या करते कि सबसे पहले हम लोग ना नाम के पीछे भागते, ये बेसिक आप लोग को ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम लोग शुरू करेंगे नाम लिखने के तरीके। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ का समझना ज़रूरी है, जो कि मैंने आपको बताया कि हमको नंबरिंग या लॉन्गेस्ट चेन या सब्स्टिट्यूएंट कैसे निकालते हैं। एग्जांपल्स लेता हूँ मैं, छोटे छोटे एग्जांपल, 1 2 3 4। चलो यहाँ पे तो ठीक है, 1 2 3 4, ये एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, मानिए हमने एक और ये एग्जांपल ले लिया। ठीक है, तो मानो हमने ये डिफरेंट एग्जांपल ले लिए। तो सबसे पहले बच्चों आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको कभी भी नाम के पीछे नहीं भागना है। ये बेसिक ये 3 चीज़ें फॉलो करो, चौथे पे नाम के पीछे भागेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। तो लॉन्गेस्ट चेन ज़रा बताओ, जैसे कि यहाँ पे तो ज़रा देख लो भाई, 1 2 3 4, कोई टेंशन नहीं है, 4 ही है, इधर से करो उधर से करो, एक ही बात है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5, तो 5 वाला कार्बन हो जाएगा। तो ये 5 कार्बन का आपका पेरेंट चेन बन जाएगा, ये आपका 5 कार्बन का पेरेंट चेन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ की बात करो 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 6 7 या 6 7 8 9, तो ऑब्वियसली 9 कार्बन का पेरेंट चेन बन रहा है। तो ये आपका 9 कार्बन का पेरेंट चेन बन गया। ठीक है बच्चों, यहाँ की बात करो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 9 10 11, तो 11 कार्बन का आपका यहाँ पे पेरेंट चेन बन चुका है। कितने कार्बन का बन चुका है? 11 कार्बन का आपका पेरेंट चेन का बन चुका है। तो सबसे पहले आपको यहाँ निकालना है लॉन्गेस्ट चेन, किसी भी मॉलिक्यूल की लॉन्गेस्ट चेन पहले निकालो। अब दूसरे पे आते हैं हम लोग नंबरिंग पे। तो क्या हमने लॉन्गेस्ट चेन निकाल लिए बच्चा? बिल्कुल निकालिए लॉन्गेस्ट चेन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक पे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नंबरिंग। तो देखो नंबरिंग के बहुत सिंपल रूल है। हम लोग ना नॉमेनक्लेचर के ना वही रूल पढ़ेंगे, वही रूल को दिमाग में लेके आएंगे जो एक्चुअल में हमारे ना कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में इंपॉर्टेंट है। बाकी रूल मैं वैसे ही बताऊंगा, आपको ध्यान रखने हैं कि देखो आप जब मार्केट निकलते हो, गाड़ी चलाते हो या गाड़ी सीख रहे हो, तो आप मैनुअल लेके थोड़ी याद करते हो कि ऐसा चलाना है, ऐसे चलाना है, ऐसे चलाना है, या ये दिखा तो रुकना है, रेड लाइट दिखा तो रुकना है, ग्रीन दिखा तो चलना है, क्रॉस दिखा तो उसको जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं, ये पेडिस्ट्रियन के लिए। ये हम लोग याद नहीं करते ना, वो याद हो जाते हैं। गाना याद करते का कभी आपको गाने का मन होता तो हेडफोन लगा के सुनते ही ना ये याद भी करते हो, उसको कोई याद नहीं करता। तो कुछ बेसिक चीज़ें रहती है, वो नॉमेनक्लेचर के भी रूल्स आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को याद हो जाएंगे, इतने बार आते रहेंगे याद हो जाएंगे। अब देखो हमारा एक है जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स है। सब्स्टिट्यूएंट नंबरिंग इस तरीके से करना है कि हमको सब्स्टिट्यूएंट पहले नंबर पे मिले, लोकेंट कम मिले, पहले नंबर पे हमको वो आए। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ऐसा करूँ, अगर मैं यहाँ से देखूँ 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ से नंबरिंग आ रही है, 1 2 3 4 5 बराबर है। अगर मैं उसको राइट से नंबरिंग करूँ, अगर मैं इसको राइट से नंबरिंग करूँ तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो अगर मैं राइट से कर रहा हूँ तो भी सही, अगर मैं लेफ़्ट से कर रहा हूँ तो भी सही, क्योंकि दोनों साइड से तीसरे पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो ये आपकी नंबरिंग हो गई। अब अगर मानो आप यहाँ पे करना है तो ज़रा चेक करो, यहाँ पे आपका 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। यहाँ से देखा जाए तो 1 2 3 4 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और तो हमारा क्या होगा नंबरिंग? ये नंबरिंग हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सो दिस इज़ आवर नंबरिंग। फिर मैं आपको एक लोएस्ट लोकेंट रूल भी सिखाऊंगा। चलो यहाँ आते हैं, यहाँ बताओ 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 4 5 पे सब्स्टिट्यूएंट, तो ऑब्वियसली नीचे से नंबरिंग होंगी जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कम आ जाए। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
ठीक है, तो ये हमारी नंबरिंग हो चुकी है। गॉट इट। अब यहाँ पे हम लोग, ये नंबरिंग हो गई तो हमने नंबरिंग भी सीख लिया भाई, ठीक है। अब हम लोग तीसरे पे सीखेंगे सब्स्टिट्यूएंट। कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास प्रेजेंट है वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है एक कार्बन का, एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट होता है मिथाइल। यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक इथाइल ग्रुप भी है। सो दिस इज़ योर इथाइल, दिस इज़ योर मिथाइल, दिस इज़ ऑल्सो योर मिथाइल। तो आपको सब्स्टिट्यूएंट के नाम भी देखने हैं। यहाँ ज़रा चेक करो बच्चा, यहाँ पे आपके 2 कार्बन है, तो ये हो गया आपका इथाइल, ये आपका मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो आपके ये तीनों मिथाइल ग्रुप है ना, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, और ये भी आपका मिथाइल है। तो हमने नाम भी देख लिया भाई, सब्स्टिट्यूएंट भी देख लिया, सब्स्टिट्यूएंट को निकालना भी सीख लिया, तीनों चीज़ें सीख लिए। अब उसके बाद आते हैं हम लोग नाम पे। किस पे आएंगे, नाम पे। तो नाम की तो मेरे पास जगह नहीं है, पर हम लोग ऐसे ही समझ लेते हैं यहाँ पे, आप लोग इसको नोट भी कर लेना। जैसे कि यहाँ पे जो 4 कार्बन का सिंपल ब्यूटेन है, तो इसका नाम ब्यूटेन हो जाएगा। तो ये 4 कार्बन का हो जाएगा ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। अब अगर हम लोग सेकंड वाले एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 2 की बात करें तो क्या हमारा 3rd कार्बन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, बिल्कुल है। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा, 3 पे आपका मिथाइल है और 5 कार्बन का आपका पेरेंट चेन है पेंटेन। तो 5 कार्बन का पेरेंट चेन पेंटेन हो जाएगा और 3 पे मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। आप नोट कर लेना। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे ज़रा देखो, यहाँ पे आपका 8 कार्बन का ऑक्टेन का बड़ा झाड़ है ना, पेड़ आपका ऑक्टेन का है। ऑक्टेन के पेड़ के बाद आपके पास कौन कौन सी ब्रांचेस लिखी हुई है, एक इथाइल है, एक दो मिथाइल है, तो ऑब्वियसली इथाइल पहले आ जाएगा। तो इथाइल कितने नंबर पे, 5 नंबर पे इथाइल है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा। तो क्या नाम हो जाएगा, 5 इथाइल 2,4 डाई मिथाइल ऑक्टेन। बात समझ में आ गई। 5 पे आपका इथाइल है, 2 और 4 पे मिथाइल है, 2 बार है तो डाई मिथाइल है ना। वो हम लोग और आगे डिटेल में पढ़ेंगे नाम, नॉमेनक्लेचर। पहले बेसिक यहाँ पे नाम सीख लो। तो 5 पे इथाइल है, 2 और 4 पे डाई मिथाइल है, और 8 कार्बन का आपका ऑक्टेन होता है। तो अब हमने नाम निकालना भी सीख लिया, ठीक है। आप ज़रा इस नंबर को देखो, क्या ये आप लोग कर सकते हो, बिल्कुल आप कर लोगे, आपके लिए वो होमवर्क है, आप इसको बिल्कुल अपने हिसाब से करके लेके आओ, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आगे के नॉमेनक्लेचर पे, ठीक है। चलो आप इसको कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए, वीडियो को पॉज किया होगा आपने, ओके, एवरीथिंग इज करेक्ट, राइट। चलिए अब हम लोग नॉमेनक्लेचर पे आएंगे बेटा, ठीक है ना, और बेसिक और डिटेल में जाएंगे। अब मैं आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के नॉमेनक्लेचर सिखाऊंगा, है ना। नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जैसा कि अगर आपके पास RH है, RH को आप लोग क्या बोलते हो, अल्केन बोलते हो, क्या बोलते हो, अल्केन। आप अगर उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो ये R- हो जाएगा। ये R- को बेटा हम लोग बोलेंगे अल्काइल, क्या बोलेंगे, अल्काइल, ठीक है। अगर हमने इसी RH को अगर कंटिन्यू किया CH3 के हिसाब से, तो CH4 के हिसाब से, तो CH4 आपका क्या हो जाएगा, मीथेन। CH4 क्या हो जाएगा, मीथेन। एक हाइड्रोजन आप रिमूव करो तो वो हो जाएगा CH3। CH3 को आप बोलोगे अल्काइल से मिथाइल, एक कार्बन का मिथेन, तो मीथेन का मिथाइल हो जाएगा। अगर यही अगर आपने C2H5 लिया तो ये हो जाएगा इथाइल, ये क्या हो जाएगा, इथाइल। ये आपका C3H7, ये आपका हो जाएगा N प्रोपाइल, क्या हो जाएगा, N प्रोपाइल। आपको बेसिकली इस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट के नाम सीखने हैं, ठीक है। अब थोड़े मैं और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लेता हूँ। कॉम्प्लेक्स, ये तो आपके सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, ये सारे के सारे आपके कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स है, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे, बोलो। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे कि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम में देखो डेफिनेशन नहीं पूछेंगे आपको कि बताओ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कैसे डिफाइन करते हैं, तो ऐसा नहीं आने वाला, तो टेंशन मत लो।
जैसा कि एग्जाम्पल ज़रूर आएंगे, CH3 CCH3 CH3। अगर हम लोग देखें ये जो अटैचमेंट है आपका, ये जो डैश है, ये कहीं ना कहीं पेरेंट चेन पे लगा होगा, तो उसको नंबर 1 दे दो और ये नंबर 2 दे दो। क्या आपका सेकंड पे यहाँ पे आपका फर्स्ट पे आपका मिथाइल ग्रुप आ गया? बिल्कुल आ गया। तो हम लोग ज़रा मुझे बताओ, क्या ये 2 कार्बन का जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या होता है? इथाइल होता है। 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? इथाइल होता है। 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट आपका क्या होता है? इथाइल होता है। और पहले पे 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? मिथाइल होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल। क्या नाम हो जाएगा? 1 मिथाइल इथाइल हो जाएगा। बात समझ में आई? पक्का समझ में आया? चलो दूसरे 2-3 एग्जाम्पल और लेता हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा 1 2 3। क्या सेकंड पे आपका मिथाइल है? तो आप लिख लोगे 2 पे क्या है भाई? मिथाइल है। 2 पे मिथाइल है और 3 कार्बन का क्या होता? प्रोपाइल होता। 3 कार्बन का क्या होता? प्रोपाइल होता। ठीक है, यहाँ की बात करो 1 2 3, फर्स्ट पे भी मिथाइल है, सेकंड पे भी मिथाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 डाई मिथाइल। और 3 कार्बन का प्रोपाइल होता है, तो क्या नाम हो जाएगा? 1 2 डाई मिथाइल और 3 कार्बन का प्रोपाइल। 3 कार्बन का हो जाएगा प्रोपाइल। ठीक है, मानो अगर हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल है, अब बताएं यहाँ पे, अब बताएं अब क्या हो जाएगा? 1 2, ये आपका 2 कार्बन का पेरेंट चेन हो गया और पहले ही कार्बन पे आपके कितने मिथाइल ग्रुप है? 2 मिथाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल और 2 कार्बन का आपका हो जाएगा इथाइल। 2 कार्बन का क्या हो जाएगा? इथाइल हो जाएगा। समझा? सिंपल सब्स्टिट्यूएंट कैसे निकालते और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कैसे निकालते, समझ में आया? आप इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो डन। अब एक नोट आपको याद रखना है, एक नोट आपको याद रखना है। नोट क्या है? नोट कुछ इस तरीके से है, जो आपके सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में जो डाई का डी, ट्राई का टी, टेट्रा का टी, दे आर नॉट कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बट इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दे आर कंसीडर। क्या है? इन सिंपल सब्स्टिट्यूएंट आप लिख लो, फिर मैं आगे इसका एप्लीकेशन बताऊंगा। डाई, ट्राई, टेट्रा, they are not considered in alphabetical order, but considered in कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या मतलब हुआ इसका? कि हम लोग डाई का डी, टेट्रा का टी, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में कंसीडर करेंगे, लेकिन हम लोग सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? पक्का? चलो अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखूँगा, आपको वो एग्जाम्पल्स के मुझे जवाब देने हैं, आपको बताना है कि किसके क्या नाम होंगे। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूँ। बाय द वे वो शुरुआत करने से पहले मैं वो लोएस्ट लोकेंट रूल भी आपको सिखा देता हूँ, फिर एक साथ चालू करूँगा। तो मैं यहाँ पे आपको वो लोएस्ट लोकेंट रूल भी सिखा देता हूँ। लोएस्ट लोकेंट रूल, ठीक है, बहुत सिंपल है, ऐसा कोई डेफिनेशन ये वो मुझे बतानी नहीं है इसमें, सिर्फ इतना बताना है कि आपका किस तरीके से मॉलिक्यूल को, किस तरीके से आप सही नाम
दे सकते हो। मानो अगर आपके सामने ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपके सामने कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप कंफ्यूज हो कि आपकी नंबरिंग कहाँ से करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी सेकंड पे सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे भी सेकंड पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो आप क्या करो, सबसे पहले दोनों साइड से नंबरिंग कर लो। जैसे कि मैं सबसे पहले यहाँ से नंबरिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर है। ये मैंने एक राइट से लेफ़्ट तक नंबरिंग की। अब थोड़ी मैं नंबरिंग दूसरी भी करता हूँ। थोड़ी नंबरिंग कैसे करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक मैंने नंबरिंग लेफ़्ट टू राइट भी किया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से नंबर पे है लेफ़्ट से राइट में। पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे है तो 2 लिखो यहाँ पे। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे है, 5 पे है तो 5 लिखो। तीसरा सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे है, 7 पे है तो 7 लिखो। चौथा सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे है, 9 पे है तो 9 लिखो। तो ज़रा बताओ इसका सम क्या हो गया, बताओ। 23 आ गया, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ का सम देखो। पहला सब्स्टिट्यूएंट कितने पे है, सेकंड पे है। पहला सब्स्टिट्यूएंट कितने पे है, सेकंड पे है तो मैं 2 लिख लेता हूँ। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कितने पे है, 4 पे है तो 4 लिख लेता हूँ। तीसरा सब्स्टिट्यूएंट कितने पे है, 6 पे है। हमारे 5 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे, है ना। वापस से इसको करता हूँ मैं। हमारा पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पे है, दूसरा हमारा 5 पे है, और लेकिन 5 पे 2 बार है तो 5 + 5 हो जाएगा। चलो, उसके बाद 7 पे है, फिर किस पे है, 9 पे है। अब ज़रा बताओ कैलकुलेट करके कितना आ गया। ये हो गया 10 और ये 2 12 19 20 28, ठीक है। चलो यहाँ पे आओ। यहाँ पे कितना हो रहा है, पहला अपने पे 2 पे है, दूसरा 4 पे है, तीसरा आपका 6 पे है, और चौथा भी आपका 6 पे ही है, 6 है। फिर किस पे है, 9 पे है, फिर किस पे है, 9 पे है। तो निकाल लो ज़रा। ये 6 और 6 12 हो गया, और ये 6 18, और 18 के बाद ये 2 20, कितना हो गया, बताओ कितना हो गया, 27 हुआ होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 27, ये आपका हो गया 28। तो आप मुझे बताओ किसका सम लोएस्ट आ रहा है, किसका सम लोएस्ट आ रहा है, 27 सम लोएस्ट आ रहा है। तो 27 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारी नंबरिंग सही है और ये हमारी नंबरिंग गलत है। तो जब आप कंफ्यूज हो कि कैसे नंबरिंग करें लोकंट की, तो इस तरीके से आप वहाँ पे नंबरिंग कर सकते हो। तो ये हो गया लोएस्ट लोकंट रूल। तो वैसे आप दूसरे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ, आप घर पे ट्राई कर सकते हो कि भैया किसकी नंबरिंग यहाँ पे सही तरीके से हो सकती है। ठीक है, सबकी नंबरिंग ले लो आप। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिया है, आप इसके लोकंट निकाल लेना और नाम भी लिखने की कोशिश करना। कोई अगर नाम नहीं आए तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, एक्चुअल में मैं आपको एग्जाम्पल देना शुरू करता हूँ, हम लोग नाम लिखना शुरू करेंगे, ठीक है।
एमी मतलब मिथाइल होता है। चलो बताइए नाम कैसे होगा, बहुत सिंपल है, 1 2 3, तो 2 पे आपका मिथाइल ग्रुप है और 3 कार्बन का पेरेंट चेन है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया, बराबर है, 2 मिथाइल प्रोपेन। नाउ यहाँ से अगर आप देखो, अगर आप राइट से नंबरिंग करोगे तो ब्रोमो आएगा, लेफ्ट से करेंगे तो क्लोरो आएगा, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता, ब्रोमो आएगा, तो ब्रोमो साइड से नंबरिंग सही हो जाएगी। तो 1 2 3 4, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 4 कार्बन है ना, ब्यूटेन हो जाएगा, आई एम सॉरी, तो ब्यूटेन हो जाएगा। यहाँ ज़रा देखो 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 कहीं से भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा इसको और इंटरेस्टिंग बनाना है तो मैं इसको इस तरीके का काट लेता हूँ यहाँ से। बताओ ज़रा, अब यहाँ से अल्टीमेटली 1 2 पे है, इधर 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है, किधर से होगा 2 पे, तो 1 2 3 4 5, तो ये 3 और 2 पे सब्स्टिट्यूट है आपके, क्या है सब्स्टिट्यूट, मिथाइल है, तो 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, और 5 कार्बन का आपका आ गया पेंटेन, 5 कार्बन का क्या आ गया आपका, पेंटेन आ गया। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं। अब ज़रा देखो ये जो एक स्ट्रक्चर आपके सामने दिया हुआ है ना, उसको कैसे करेंगे, चलिए बताइए कैसे करेंगे। ऑब्वियसली ब्रोमो है और इधर क्लोरो है, इधर नाइट्रो है, इधर मिथाइल है, इधर इथाइल इथाइल है, तो ऑब्वियसली ब्रोमो हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो बताओ 2 पे क्या है, ब्रोमो, फिर नाइट्रो, फिर इथाइल, 2 कार्बन है ये इथाइल के, ये भी इथाइल के 2 कार्बन है, ये आपका मिथाइल है और ये आपका क्लोरो है। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो बताओ अल्फ़ाबेटिकल में पहले कौन आएगा, ब्रोमो आएगा, फिर कौन आएगा, क्लोरो आएगा, फिर मिथाइल, आई एम सॉरी, ब्रोमो क्लोरो इथाइल मिथाइल, फिर नाइट्रो। तो नाम लिख लेते हैं, इसका क्या नाम हो जाएगा बताओ। 2 पे क्या है, 2 पे है आपका ब्रोमो, 2 पे है आपका ब्रोमो, फिर 9 पे आपका क्या है, क्लोरो है, तो 9 क्लोरो हो जाएगा। फिर उसके बाद मिथाइल इथाइल है, तो इथाइल पहले आ जाएगा। इथाइल कितने नंबर पे, 5 और 6 नंबर पे, तो 5 6 डाई इथाइल हो जाएगा, क्योंकि 2 बार इथाइल है, 5 6 डाई इथाइल। उसके बाद 7 पे क्या है, मिथाइल है, तो 7 पे क्या है आपका, मिथाइल है, 7 पे मिथाइल है, और 7 के बाद आपका क्या है, 4 पे नाइट्रो है, 4 पे नाइट्रो है, और टोटल कितने कार्बन है, 10 कार्बन, तो 10 कार्बन का क्या हो जाएगा, डीकेन, 10 कार्बन का क्या हो जाएगा, डीकेन। सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। हैव यू गॉट इट, हैव यू गॉट इट, क्या सभी को समझ में आया किस तरीके से आपको नॉमेनक्लेचर लिखना है, आगे बढ़ना है, समझ में आया या नहीं आया। चलो अगर नहीं समझ में आया तो इसको बनाओ, 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑब्वियसली आपकी पेरेंट चेन तो ये बन गई। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट ढूंढ लो ज़रा, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ आपका इथाइल है, और ये आपका मिथाइल है, ये आपका मिथाइल और ये आपका इथाइल है। ठीक है, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, तो 1 2 3 वाला सही हो जाएगा, 4 5 6 7, तो ये नंबरिंग हमारी सही है। तो नाम क्या हो जाएगा, 3 पे इथाइल है, 4 पे मिथाइल है, लिख लो 3 इथाइल है, 4 मिथाइल है, 3 इथाइल 4 मिथाइल, और 7 कार्बन का हेप्टेन, 7 कार्बन को का बच्चों क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, आप इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए डन। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के एग्जांपल्स पे, राइट, लेट मी चेक। ठीक है, चलिए कुछ दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। चलो
अब ये एग्जाम्पल हमने लोगों ने बनाए। यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये है कि आपको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी ढूंढना है, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट तो है ही इसमें अवेलेबल। तो नॉमेनक्लेचर कर लो, सबसे पहले नंबरिंग कर लो, 1 2 लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 कार्बन का आपका पेरेंट चेन तो यहाँ पे आ चुका है। तो ये 9 कार्बन का पेरेंट चेन आपके पास आ चुका है। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट ज़रा ढूंढ लो, सब्स्टिट्यूएंट आपके पास कौन कौन से हैं। एक यहाँ पे 2 कार्बन का इथाइल है, ये 1 कार्बन का मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, और ये आपका एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया। और मैंने आपको सिखाया था कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखते हैं, जो जहाँ से अटैचमेंट है उसको 1 दो, इसको 2 दो। 1 पे क्या चिपका हुआ है, मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल और 2 कार्बन का हो जाएगा इथाइल। 1 मिथाइल और 2 कार्बन का इथाइल, ये आपका इथाइल है, ये आपके मिथाइल है। अब ज़रा मुझे बताओ यहाँ पे आपका नाम कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम लोग कैसे नाम लिखेंगे ज़रा बताओ। बहुत सिंपल है, ये इथाइल है तो इथाइल पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, बोलो नंबरिंग बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3 पे क्या है आपका, इथाइल है। 3 पे क्या है, इथाइल है। अब ज़रा बताओ यहाँ पे दूसरे सब्स्टिट्यूएंट आपको कहाँ पे नज़र आ रहे हैं, दूसरे सब्स्टिट्यूएंट आपको कहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक आपका मिथाइल आ रहा 6 पे नज़र, और एक आपका मिथाइल इथाइल आ रहा है। तो ऑब्वियसली मिथाइल और ये भी मिथाइल, तो एम बराबर आ गया। तो मिथाइल के बाद वाले अल्फ़ाबेट, एम के बाद वाले अल्फ़ाबेट देखना चालू करो, एल तक के सेम आएगा। तो यहाँ पे एडिशनल ई आएगा, जो कि मिथाइल में एल पे ख़त्म है, लेकिन यहाँ पे ई पे भी है। तो अब यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 4 पे है, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ब्रैकेट 1 मिथाइल इथाइल ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद 6 डाई मिथाइल और 9 कार्बन का नोनेन यहाँ पे हो जाएगा, बराबर है। 9 कार्बन का क्या होगा, नोनेन होगा। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं, जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैं आपके सामने और रखता हूँ कुछ एग्जाम्पल, है ना। ये एग्जाम्पल तो आपका हो गया। ज़रा बताएं अगर हम लोग ये वाला एग्जाम्पल को अगर सॉल्व करने की कोशिश करें। चलो, ये आपके सामने मैंने एग्जाम्पल रखा है। बताइए ये एग्जाम्पल का नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। मैं इसकी पोजीशन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा भी कर देंगे हम लोग, है ना। और इसका नाम हम लोग नीचे लिखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये निकालो, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7, या 1 2 3 4 5 6 ही आ रहा है। तो ऑब्वियसली 7 वाला अगेन हमारा नॉमेनक्लेचर का में हमारा कार्बन का चेन लेंथ 7 वाला आ गया। ये आपका क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ये आपका मिथाइल और ये आपका क्या हो गया, इथाइल हो गया। इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा, 1 2। तो 1 2 पे बोलो, 1 पे मिथाइल है 2 बार है, तो 1 डाई मिथाइल और 2 कार्बन का इथाइल यहाँ पे हो गया। 1 पे 2 मिथाइल है और 2 कार्बन का क्या है, इथाइल है। तो 1 डाई मिथाइल इथाइल, ये भी आपका मिथाइल, ये भी आपका मिथाइल, और ये आपका इथाइल है। तो देखो मैंने सारा कुछ आपके सामने तो लाके रख दिया है। तो अब मुझे बताओ कि नाम क्या होगा इसका, कैसे लिखेंगे हम लोग नाम। हम लोग नाम लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो ऑब्वियसली पहले इथाइल आएगा, नंबरिंग कर लो 1 2, इधर से जाएंगे तो 1 2 3 पे आ रहा, इधर से जाएंगे तो 2 पे आएगा, 3 4 5 6 7। तो 5 पे आपका इथाइल आ रहा है, तो 5 पे आपका इथाइल है ना। अब उसके बाद 2 3 डाई मिथाइल आएगा,
और यहाँ पे देखा जाए तो 1,1 डाई मिथाइल है, और मैंने आपको नोट लिखा के रखा है इन सिंपल सब्सटीट्यूएंट डाई का डी, ट्राई का टी, दे आर नॉट कंसीडर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, बट इन कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट दे आर कंसीडर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो मुझे बताओ, पहले 1,1 डाई का डी यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे, ये 2 बार का डाई का डी कंसीडर नहीं करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट कितने नंबर पे? 4 पे है। कौन सा ग्रुप है? 1,1 डाई मिथाइल इथाइल है, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद 3, 2 और 3 पे क्या है? 2 और 3 पे डाई मिथाइल है, 2, 3 डाई मिथाइल, 2, 3 डाई मिथाइल, और 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन का हो जाएगा हेप्टेन। 7 कार्बन का क्या होगा? हेप्टेन हो जाएगा। सो इस तरीके से नाम लिखते हैं। समझा? आप इसको नोट करो, फिर मैं कुछ आपके एग्जाम्पल सामने लेता हूँ। चलिए, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। दस कार्बन का मैंने लिया है, ठीक है। 4th कार्बन पे हम लोग लगाएंगे ब्रोमो। ये सिंगेज के बुक में से मैं दे रहा हूँ आपको। ये एक मॉलिक्यूल है, ये आपका इथाइल है, ये आपका क्लोरो है, बराबर। और मैंने यहाँ पे भी आपका एक मिथाइल रखा है। तो ज़रा बताइए यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सिंगेज में सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं है, पैटर्न समझ लेते हैं हम लोग। सो दिस इज़ योर पेरेंट चेन, बराबर है। पेरेंट चेन में आपके पास कौन कौन से सब्सटीट्यूएंट्स है, ज़रा चेक कर लो। आपके पास ब्रोमो है, इथाइल है, क्लोरो है, मिथाइल है, आई एम सॉरी, ये तो कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट हो गए, है ना, मिथाइल है, और ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हमने नंबरिंग भी कर ली। अब कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट का नाम देख लो, 1 2 3। क्या 1 और 2 पे 2 बार मिथाइल है और 3 कार्बन का प्रोपाइल होता है, तो नाम क्या हो जाएगा? 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। इसका नाम आपका मिथाइल है, ये आपका ब्रोमो है, ये आपका इथाइल है, और ये आपका क्लोरो है, ठीक है। तो अब आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर है। आपको अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से और उसका नाम लिखना है। तो बताएं यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले कौन आएगा? ब्रोमो आएगा, फिर कौन आएगा? क्लोरो आएगा, फिर कौन आएगा? इथाइल आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा? ये डाई मिथाइल वाला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आएगा, फिर कौन आएगा? मिथाइल आएगा, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे 4 पे ब्रोमो है, तो 4 आपका ब्रोमो हो गया, 7 आपका क्लोरो हो गया, ठीक है, 7 आपका इथाइल हो गया क्योंकि 7 पे इथाइल है, ठीक है। 3 आपका मिथाइल हो गया, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कितने पे है? नहीं, ये मिथाइल तो बाद में जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स में ये डाई का डी कंसीडर होगा अल्फ़ाबेटिकल में, ये तो मिथाइल कायम है। तो 5 पे क्या है ब्रैकेट में? 1 2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन का प्रोपाइल है, डैश। 3rd पे क्या है आपका? मिथाइल है, और 10 कार्बन है, इसका मतलब डेकेन है, समझा? तो देखो, ये हमने बहुत ही एक्सेलेंट लेवल पे हमने नॉमेनक्लेचर के कॉन्सेप्ट को समझा है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस चीज़ों को कंटिन्यू करूँगा, अल्केन के साथ साइक्लो अल्केन लेके आऊँगा, और भी कुछ आपको होमवर्क दूंगा, है ना, कल के लेक्चर में। और फिर हम लोग अपने नॉमेनक्लेचर की गाड़ी को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर ये पसंद आया होगा।
लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ना करना भूलें, क्योंकि एक नॉलेज में किया हुआ ज्ञान कभी भी आपको 100% अच्छे रिटर्न ही देने वाला है। तो आप किसी और का भला करोगे, भगवान आपका भला करेगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।